हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं मॉर्पेन लेबोरेटरीज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देख रहे होगे कंसिस्टेंट अप ट्रेंड हैगा और नियर ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट में 3-4 दिन से कंसिस्टेंटली तेजी होती है बट प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। आज भी उतनी ही तेजी रही है बट ये ट्रेंड लाइन जो है ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है स्टॉक। एज ऑफ ये ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं से बनती है और एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जब भी इसके करीब आ रहा है एक बड़ा हैवी सेल ऑफ रहता है, तो ये सेल ऑफ स्टॉक इसके लिए बनता है 60-63 के अराउंड। और यहाँ से स्टॉक में जो एक तेजी रही है बरकरार, ये अच्छा एक सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं अभी भी, इसीलिए स्टॉक रुका हुआ है यहाँ पे। और स्टॉक में अभी तक पुल बैक आ चुका होता। यहाँ पे बाइंग भी अच्छी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम हर दिन अच्छा रहता है। आज 22 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। यहाँ थोड़ी वजह है कि स्टॉक में ये तेजी क्यों देखने को मिली। मॉर्पेन लेबोरेटरीज आप देखें, लॉन्चेस 3.5 बिलियन QIP, शेयर जम्स 3%। एज ऑफ यहाँ पे QIP आने वाला है, इसीलिए स्टॉक में तेजी देखने को मिली फॉलोइंग इट्स बोर्ड अप्रूवल। The board set the floor price for the issue is 57.223 Indian rupees per equity share. In February, the pharmaceutical company approved the proposal to launch the QIP to raise up to 3.5 billion. इसीलिए अपन को आज तेजी देखने को मिली है। तो नेक्स्ट सेशन अगर फिर से बुलिश होता है मोपेन का, तो यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। एज ऑफ यहाँ 3-4 बार फेल तो हो गया बट फिर भी अभी भी वॉल्यूम जिस हिसाब का आ रहा है तो संभावनाएं बनती हैं। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है वापस से, तो अपन को ये लेवल ब्रेक होना पड़ेगा स्टॉक में और फिर सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा स्टॉक को यहाँ कहीं, मतलब 63.5 64 के बीच सपोर्ट क्रिएट करे तभी ये चल पाएगा। बट एज ऑफ EMA के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे सपोर्टिव EMA चल रहा है अपना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है EMA से। बट RSI में देखें यहाँ पे, तो RSI में अभी डेली TF पे अभी काफ़ी गैप है, तो मतलब ब्रेकआउट तो दे सकता है। 1 आवर TF के अकॉर्डिंग जब आप आते हैं तो 1 आवर TF पे कुछ यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे 2-3 दिनों से अपन को एक तेजी देखने को मिल नहीं रही है। तो 1 आवर TF पे फाइनली अभी ट्रेंड रिवर्सल भी बनते हुए नजर आ रहा है। ये स्टॉक निकल नहीं पा रहा है। साथ ही साथ वीकली TF के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे भी अभी काफी चल सकता है स्टॉक। तो गैप तो बहुत है डेली और वीकली TF के अकॉर्डिंग। तो बड़े टाइम फ्रेम तो भाई कहते हैं कि निकल सकता है स्टॉक, बट छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है बिकॉज एक बड़ा हर्डल है। तो जो भी लेवल रहेगा इसके ऊपर ट्रेंड लाइन एक बार सस्टेन कर जाए तो यहाँ ब्रेकआउट होना चाहिए और उसके बाद फिर स्टॉक में जो टारगेट रहेंगे अपने, वो यहाँ पे 70 तक के टारगेट दिखाएगा, 70 और 75 आने वाले दिनों में। हालांकि टारगेट काफी ऊपर के लेके चल रहे हैं बट यहाँ तक का तो अपन मान ही सकते हैं कि 70 चल सकता है एटलीस्ट 10% ब्रेकआउट के बाद। इतना तो चलना चाहिए स्टॉक को, तभी डेली TF उसका ओवरबॉट टेरिटरी में आएगा। बिकॉज अभी काफी नीचे जो डेली TF का RSI है वो 63-64 ट्रेल कर रहा है। तो यहाँ तक अगर पहुंचता है तो वो भी 70 के अराउंड पहुंच ही जाएगा। तो यहाँ पे तब फिर अपन को कोई दिक्कत आएगी, यहाँ पे फिर कुछ पुल बैक बने फिर प्रॉफिट बुकिंग हो। और 75 के ऊपर जाने में इसलिए दिक्कत देगा क्योंकि बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। तो उस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये अपना एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन रहने वाला है मोरपिन के लिए आने वाले दिनों में। मतलब यहाँ से स्टॉक चला तो ये कुछ बाउंस हुआ, यहाँ से सेम एज इट इज यही रहा है और नहीं निकलता है तो ये वापस से नीचे आएगा, यहीं पे सपोर्ट लेगा बाउंस होने के लिए। यहाँ 20 डे EMA भी सपोर्ट देगा इसको वापस से और यहाँ से फिर ब्रेकआउट होगा। तो अगर ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है, नहीं निकल रहा है, वीकनेस है, ट्रेंड रिवर्सल है, बिकॉज ग्लोबल क्यूज भी वीक देखने को मिल रही है, तो अगर कुछ ट्रेंड रिवर्सल रहता है तो यहाँ कहीं पर फिर नेक्स्ट ये फिर तेजी दिखा सकता है। तो फिर ये मान लो कि 70 का टारगेट फिर आएगा। तो अगर अभी नहीं है तो ये कुछ दिनों बाद है। तो जो भी नए बायर्स हैं वो बाय करने के लिए अगर इंतजार कर रहे हैं तो या तो ब्रेकआउट के बाद बाय करें या जब सपोर्ट लेना है इस जोन पे तब बाय करें। एज ऑफ फिलहाल के लिए यही कहूंगा कि स्टॉक में अभी उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखिए। ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। RSI के अकॉर्डिंग भी स्टॉक फिलहाल सपोर्टिव, इतना ज्यादा अपना ओवरबॉट तो है नहीं, तो चल सकता है स्टॉक। थोड़ा धीरे चलता है स्टॉक, मोपेन की आदत है, इतना तेजी से इसमें मूव आते नहीं है, थोड़े स्लोली रहते हैं। 2-3 दिन अच्छे मूव आएंगे फिर ये साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाने लगता है, फिर तेजी पकड़ता है। तो ये नॉर्मल प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉलो करता है, सेफ स्टॉक भी है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। ये शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे चलता है और लाइव सेशन में आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर ही होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे कि भाई एनी मींस कोई पुल बैक है भाई, तो स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा एक तो पहला 62 के आसपास आएगा। नेक्स्ट सपोर्ट अगर फिर भी बनता है तो फिर वो अपना नीचे आएगा 60s के आसपास, बिकॉज यही जोन सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहा है 59-60। तो ये दो अपने ऐसा सपोर्ट है और यहाँ पे ये कुछ अपनी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है जो ऊपर की दिशा में अपन को हर्डल का काम करने वाली है। तो यहाँ से निकलता है तो ये कुछ सपोर्ट है 65, 70 एंड 75, यही कुछ रहने वाला है सिनेरियो। तो आई होप यहाँ मोपेन लेबोरेटरीज मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।